Hello viewers, today we are going to discuss a very important aspect in the field of science, that is origin of life. कि पृथ्वी पे जो जीवन है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, जितने भी साइंटिस्ट नेचुरलिस्ट ने जो भी कहा है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे. तो मेजरली अगर देखें तो देयर आर 6 काइंड ऑफ थ्योरीज. 6 थ्योरीज प्रपोज हुई हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पे. द फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. इसको रिलीजियस थ्योरी या बिब्लिकल थ्योरी भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल से दैट कि गॉड या एक सुपरनैचुरल पावर ने धरती पे लाइफ को क्रिएट किया है या ओरिजिनेट किया. अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज सेड दैट जीसस क्रिएटेड एडम एंड ईव, राइट. गॉड हैज क्रिएटेड एडम एंड ईव. इसी तरीके से हिंदू मैथोलॉजी में लॉर्ड ब्रह्मा को कंसिडर किया जाता है एज अ सृष्टि के रचयिता, या फिर जिन्होंने सृष्टि बनाई या जिनकी वजह से जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई. देन वी हैव थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानने वाले लोग कहते हैं कि धरती पे जीवन बस एकदम से ऐसे ही आ गया है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है. देन वी हैव थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म. इनका मानना है कि सडन तरीके से एकदम से लाइफ आती है और एकदम से लाइफ जाती है, और हर एक इवेंट के बाद लाइफ का आना जाना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि होता रहता है, ना ये कहीं से शुरू हुआ है ना ये कहीं पे अंत हुआ है. देन वी हैव थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसको थ्योरी ऑफ स्पोर या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं. इसके बिलीवर्स ये मानते हैं कि लाइफ जो है ये स्पोर्स के फॉर्म में, छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में ब्रह्मांड से आई है और ये धरती पर गिरी, जिससे छोटे छोटे जीव और छोटे छोटे बैक्टीरियाज या लाइफ का इनिशिएशन हमारे अर्थ पे हुआ. देन वी हैव थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ. ये कहती है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ कभी खत्म नहीं होती है, कभी शुरू नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ये बदलती रहती है. देन वी हैव अ वेरी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम ओपेरिन हेर्डेन कंसेप्ट भी कहते हैं, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, या कीमोजेनी भी कहते हैं. इन सभी 6 थ्योरी में सिर्फ एक ही थ्योरी ऐसी है जो साइंटिफिकली चीजों को प्रूव करती है, और इसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका मानना है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट से लाइफ नहीं आई है, ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट से लाइफ आई है. उनके रिएक्शन से और पृथ्वी पे कुछ ऐसे रिएक्शन हुई, ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन थी जिसकी वजह से आज जो हम लाइफ देख रहे हैं वो मौजूद है. द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. The theory of special creation is proposed that the overall this earth is created by God, right? कि God ने ये जो है सारी चीजें क्रिएट की हैं और ये 6 दिनों में क्रिएशन हुआ है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड इन द सेम डे. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे एक ही दिन में क्रिएट किए गए हैं, राइट. देन दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द अपीयरेंस. आज जो हम विभिन्नताएं देखते हैं अपने आसपास की, ये ऐसा एनिमल है, वो इन्वर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट है, तो इसका मतलब है कोई डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं. देन दे वर क्रिएटेड एट द प्रेजेंट फॉर्म इन विच दे आर. मीन्स जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं इसी फॉर्म में इनका ओरिजिन हुआ और इसी फॉर्म में ये है. इसका मतलब है कि इवोल्यूशन का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, बट ऐसा नहीं है. देन वी हैव दैट देयर बॉडीज एंड ऑर्गन्स आर फुली डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट टू रन द लाइफ. इसका मतलब है एडेप्टेशन का कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है. इसलिए ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको ये थ्योरी फुलफिल नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे भी वातावरण में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं. देन वी हैव थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लोग मानते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल है उसमें से एकदम से लाइफ ओरिजिनेट हुई. जैसे कुछ साइंटिस्ट ने बहुत वियर्ड से एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने हॉर्स के टेल के बालों को जो है रखा और उसमें थोड़े दिन बाद देखा कि वॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने उसको गॉर्डियस नाम दिया. फिर कुछ लोगों ने मीट के टुकड़ों को रखा और देखा कि उसमें से फ्लाई डेवलप हो रही है, फ्लाई के लार्वे डेवलप हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इस तरीके से हो रही है. देन जो इजिप्शियंस हैं, एशियन इजिप्शियंस, वो ये बिलीव करते हैं कि जो नील नदी है उसके पानी के नीचे जो सेडिमेंट्स हैं, जो क्ले है या जो सॉइल है, उसमें से स्नेक, क्रोकोडाइल और इस तरह के एनिमल्स निकले जब उसमें सूरज की धूप और गर्मी पड़ी. एक और साइंटिस्ट ने तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया. ही क्लेम, द नेम वाज वेल हेलमोट. ही क्लेम कि जो डर्टी शर्ट है, जो स्वेट से भरी डर्टी शर्ट है, अगर उसको कुछ दिनों तक रखा जाए व्हीट ग्रेन के साथ, तो 3 वीक के आसपास उसमें से माइस या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिंबल मिलते हैं.
बट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिस वजह से ये थ्योरी सारी पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाई और डिस्कार्ड कर दी गई। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कई लोगों ने डिस्कार्ड की, लाज़ारो स्पेरांजी, फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पास्चर। दीज थ्री पायनियर्स हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब टू डिस्कार्ड दिस थ्योरी। फर्स्ट हम रेडी के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, 3 सेपरेट जार लिए, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। इन्होंने 3 सेपरेट जार लिए। पहले जार में इन्होंने फ्लास्क में मीट रखा, दूसरे जार में भी इन्होंने मीट रखा और तीसरे जार में भी इन्होंने मीट रखा। फर्स्ट जार का जो माउथ था, जो लिड थी, इसको इन्होंने ओपन रखा। इसमें क्या हुआ, फ्लाइज आई और एंटर करी, उन्होंने एग्स दिए और स्लोली ग्रेजुअली इसमें से मैगॉट्स डेवलप हुए। द डेवलपमेंट ऑफ मैगॉट्स, these are the small larval flies। तो इसका इन्होंने माना कि जो लाइफ है ये एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। देन इन्होंने इसको सील कर दिया। रेडी ने एक्सपेरिमेंट को सेकेंड फ्लास्क को सील कर दिया। दैट मीन्स नाउ द फ्लाइज कैन नॉट एंटर दिस। इसमें कोई लाइफ का सिंबल हमें नहीं दिखा। इन थर्ड कंडीशन इन्होंने पार्चमेंट पेपर से या एक गॉस से इसको कवर कर दिया। इसमें से इस मेम्ब्रेन से जो है फ्लाई के लार्वा पास हो गए और इस मीट पे थोड़े दिन बाद डेवलपमेंट ऑफ फ्लाई देखा गया। तो इस तरीके से इस थ्योरी को भी कंसिडर नहीं किया जाता है कि जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ का हुआ है। लाइफ एक दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है। देन वी हैव स्पेलांजीज एक्सपेरिमेंट। स्पेलांजी ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया थोड़ी दूसरी तरह से। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज डिजाइन्ड टू टेस्ट द वैलिडिटी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रिपेयर्ड एनिमल वेजिटेबल ब्रॉथ। एक सूप लिक्विड तैयार किया गया जिसको इन्होंने कई घंटे तक बॉयल किया और फिर एक तरफ इन्होंने इसको ही रिमेन्ड इट ओपन एंड देन सील्ड इमीडिएटली। थोड़ी देर के लिए उन्होंने खुला रखा, फिर ठंडा होने के बाद उसको बंद कर दिया। द ब्रॉथ रिमेन फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो इन्होंने देखा जब ब्रॉथ है वो इसमें कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे देखिए कोई ग्रोथ इनको नहीं मिली, नो ग्रोथ वो सीन हुआ है। फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लास्क को ओपन कर दिया। जब इन्होंने फ्लास्क को ओपन किया दैट मीन्स द एयर एंड द मटेरियल वाज एबल टू गो इनसाइड और फिर इन्होंने देखा कि लाइफ जो है वो इसमें डेवलप हो गई। Then comes the next scientist, Louis Pasteur. He is very much known for the process of pasteurization। आज आप देखते हैं जो मिल्क आता है वो पैस्चराइज मिल्क आता है, वो इन्हीं की देन है कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया जिसको हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इसमें क्या था, इंटरमीडिएट हीटिंग होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिससे बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो चीजों को खराब कर सकते हैं उनकी डेथ हो जाती है और चीजें काफी देर तक प्रिजर्व रहती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया पर इन्होंने जो अपना फ्लास्क लिया उसको स्वान नेक, एक स्वान की नेक जैसा फ्लास्क इन्होंने लिया जिसको इन्होंने एक ब्रॉथ को बॉईल किया, राइट, इन्फ्यूजन इन्होंने दिया और इन्होंने सेवरल मिनट्स उसको बॉईल किया। ये स्टीम जो यहाँ से निकल रही थी, जो स्टीम यहाँ से निकल रही है, यू कैन सी हियर, ये स्टीम यहाँ से जो निकल रही है ये स्लोली ग्रेजुअली कंडेंस हो गई यूट्यूब में। यहाँ पे दिस इज अ यूट्यूब एंड इट इज कंडेंस स्लोली ग्रेजुअली। तो इन्होंने देखा कि इस ब्रॉथ में कोई भी लाइफ का सिंबल नहीं मिला। सो दिस इंडिकेट्स कि लाइफ जो है वो ऐसे ही अपने स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हो रही है। बट जब इन्होंने स्वान फ्लास्क को तोड़ा तो इन्होंने देखा कि थोड़े टाइम बाद इसमें फिर से इनको लाइफ के सिंबल मिले, या फिर इस ब्रॉथ में जो ये कंडेंस लिक्विड था जब ये ड्रेन होकर इस सूप में गया या फिर इस इन्फ्यूजन में गया तो थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने देखा कि लाइफ डेवलप हुई। तो दैट मीन्स दैट समथिंग इज इन द एयर दैट इज कॉजिंग द लाइफ टू जनरेट। Then the third theory is theory of catastrophism। इसको स्पेशल थ्योरी से भी कनेक्ट करके देखा जाता है। कुछ लोग एज्यूम करते हैं कि एकदम कैटास्ट्रोफिकली सडनली कुछ ऐसा जियोलॉजिकली या ज्योग्राफिकली हुआ कि एकदम से लाइफ जो है वो लाइफ किसी भी फॉर्म में आई और धीरे धीरे वो अपने आप जनरेट होना शुरू हो गई। So each catastrophe destroyed the life completely, whereas each creation forms life different from the previous one। पिछले एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की थ्योरी डिस्कार्ड की जा रही थी। अब कैटास्ट्रोफी कहती है कि एकदम से कोई घटना होती है धरती पर जिससे लाइफ आती है और फिर पूरी तरह से ये लाइफ वाइप आउट कर दी जाती है, फिर दोबारा कोई घटना आती है, फिर ये लाइफ रीजनरेट होती है और फिर धीरे धीरे करके ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी इज सेम। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था, कोई हाइपोथेसिस नहीं थी, एक इमेजिनरी कंसेप्ट था, इसलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। देन वी हैव थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोआ या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय रिक्टर एंड अरेनियस इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। ये मानते थे कि जो रेजिस्टेंट स्पोर्स कहीं कॉस्मोस से आए और अर्थ पे गिरे जिसकी वजह से ये लाइफ का जनरेशन हुआ।
तो इसको थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया मीन्स स्पर्म फ्रॉम सम आउटसाइड फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी, तो उसको पैनस्पर्मिया कहते हैं। तो इनिशियली इसको बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि कुछ मीटोराइट्स 1961 में ऐसे मिले जिसमें हमें सिंबल ऑफ लाइफ का एक इंडिकेशन मिलता है, बट बाद में इस थ्योरी को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके और इतना हार्मफुल रेडिएशंस और ड्राई हार्श कंडीशन को कैसे सस्टेन करके ये स्पोर्स आए, इसके बारे में कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सका। देन वी हैव थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। दिस थ्योरी एज्यूम दैट लाइफ हैड नो बिगिनिंग नो एंड। मैंने आपको पहले बताया जैसे कि कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई भी एंड नहीं है, इसलिए इसको एक थ्योरी ऑफ स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। The main objective against the proposed theory, it could not be able to explain evidence support that initially Earth forms, then life appeared on it, where life exists before the formation of the Earth. ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि एकदम से लाइफ आई, बट ये लाइफ कहाँ से आई, क्या कहीं और ये लाइफ उत्पन्न हो रही थी जो ये धरती पर आई, और धरती पर आने के इसके क्या रीजंस रहे, ये थ्योरी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वर्ल्ड वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसको हम ओपेरिन हेडेन थ्योरी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ प्रिमोजेनी, या थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बेसिकली इसमें क्या था, A.I. ओपेरिन एंड J.B.S. हेडेन, दे वर जर्मन एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन लोगों ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में एनवायरमेंटल कंडीशन सेटअप करी, जिसमें मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट भी बहुत कॉमन है, जिसमें इन्होंने उस समय धरती का जो भी वातावरण रहा हो उसको हूबहू सिमुलेट किया, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बने, कुछ ऑर्गेनिक बने, कुछ अनऑर्गेनिक बने, फिर आपस में रिएक्ट करके उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, फिर आरएनए आया, फिर डीएनए आया, स्लोली ग्रेजुअली इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन माना जाता है। ये थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम पूरी तरह से मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखेंगे। बाय दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।